अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उस एक्शंस की बात करेंगे। ये परफेक्ट टेंस है तो इसमें हम उन एक्शंस की बात करेंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी उर्दू की? चुका होगा। अब परफेक्ट है तो इसलिए हम चुका लिखेंगे और चुका मतलब कि परफेक्ट काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट है तो हम लिखेंगे चुका होगा। इसी तरह चुकी होगी और चुके होंगे। ये हमारे पास उर्दू पहचान है इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब कौन-कौन से हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव और शैल हैव। ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं और इसके साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब भी परफेक्ट टेंस की बात होगी। अब अगेन फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ ज़रूर थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विल किस सब्जेक्ट के साथ आएगा और शैल किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। जब भी हम आई और वी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा शैल हैव। और जब ही, शी, इट, यू और दे इनकी बात करेंगे तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा विल हैव और साथ इसके थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये इसके हेल्पिंग वर्ब की पहचान थी। अब हम सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी कि हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट गिवन होगा हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव है और शैल हैव है, वो हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज करेंगे। तो यहाँ पे है उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे इसके साथ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में गिवन हो तो। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट थी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम जिसको हम मनफी जुमले कहते हैं उर्दू में और जिसमें नॉट आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, उनके लिए हम क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा के फिर हैव लिखेंगे, विल नॉट हैव। और साथ ही अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब तो जो भी यूज़ हो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, जो सब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा आपने वो यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम ऐड कर लेंगे इसके साथ। तो नेगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट हम इस तरीके से करेंगे, सब्जेक्ट और फिर जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, उसको हम विल हैव नॉट नहीं लिखेंगे, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव यूज़ करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे परफेक्ट टेंस की वजह से और एंड पे ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चन किया होता है, सवालिया जुमला कहते हैं। तो उसमें हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव और शैल हैव। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि विल और शैल स्टार्ट में आ जाएगा तो जो हैव है वो सब्जेक्ट के बाद हम ऐड करेंगे। उसके बाद हैव, जो विल है और शेल है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे। विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैव करेंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
और एंड पे हम ऑब्जेक्ट लगा लेंगे अगर क्वेश्चन में ये सेंटेंस में गिवन हो तो। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट। विल एंड शैल स्टार्ट में आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और एट द एंड हमने ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट होगी। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है वो अपना काम कर चुके होंगे। कर चुके होंगे का मतलब है कि यहाँ पर मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है, तो इसका सब्जेक्ट बनेगा दे और उसके बाद हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है विल। दे विल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे मुकम्मल, जिसको कंप्लीट कहते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी कंप्लीटेड। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ये है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमने वही सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट ही यूज करके इसकी ट्रांसलेशन कर ली है। अब नेक्स्ट है तुम स्कूल नहीं जा चुके होगे। इसका जो सब्जेक्ट है वो है यू। यू के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव। यू विल हैव, यू विल, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम इसके जो विल है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को कुछ इस तरह स्प्लिट कर लेते हैं कि पहले विल के बाद हम नॉट लिखते हैं, उसके बाद हम हैव ऐड करते हैं। यू विल नॉट हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये हो गई इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब लास्ट सेंटेंस है क्या वो वर्जिश कर चुके होंगे। अब यहाँ पर भी मोर देन वन पर्सन की बात हो रही, मीन्स के दे यूज हो रहा है, तो दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम विल को स्टार्ट में लिख के उसके बाद दे के बाद हम लिखेंगे हैव। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, लेकिन हम इसको लिखेंगे विल दे हैव टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी, और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये इसकी हो गई लास्ट सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट टेंस इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।